श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मई को वैशाख सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मई को वैशाख सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर पे हरिओम जल चढ़ाना होगा, ठीक है ना। इससे आपकी जो 24 घंटे में मनोकामना होगी वो सारी विशेष पूरी जरूर होंगी और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा तांबे का लोटा, है ना। आपको भी इसी तरीके से लेना है तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे, है ना। जल को भरने के बाद में इस कलश के अंदर अगर आप पे घर में गंगा जल हो तो आप गंगा जल डाल देना, ठीक है ना। इतना काम समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं महादेव के, या फिर आप चाहे तो अपने घर पे भी उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये बात बहुत पहले ही बता चुका हूं, फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो, जैसे आपको पता ये होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है उससे हमको लिखना होगा ओम। क्या बनाना है? ओम। तरीका समझिएगा। अब ओम बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो जल चढ़ाना है बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जल की धार होगी वो टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। स्टार्टिंग कहां से करोगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान से स्टार्ट करना है, जल को समर्पित करना। यहां से इसे चढ़ाते चढ़ाते लेके आओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेके आ गए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से, एक मिनट, आप फिर उस कलश को जल को उठाएंगे, फिर लेके आएंगे भगवान गणेश के स्थान पे। अरे ले आए कि नहीं ले आए। फिर आपको जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। फिर भगवान गणेश के स्थान से फिर वही जल को लेके आएंगे फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर यहीं से घुमा करके आपको समर्पित करना है भोले शंकर शिव शंभू के शिवलिंग के ऊपर। अरे बन गया ओम की नहीं बन गया? अरे बन गया ना। तो आपको भी इसी तरीके से वैशाख के सोमवार पे हरिओम जल चढ़ाने का जो उपाय है, अगर आपने अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया तो बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपके विशेष होंगी, वो भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। करना जरूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं है, है ना। तो यहां पे पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है। अगर आपके घर में या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, तो आप इस उपाय को वैशाख के सोमवार पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ लेंगे, महादेव की सबसे प्रिय चीज़ बेलपत्र लेना, ठीक है ना। बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और फिर से आपको वही काम करना है। आपके घर में कोई भी पवित्र नदी का जल हो, गंगा जल हो, मां सरयू का जल हो, कोई भी पवित्र नदी का जल हो, वो लेंगे, इस कलश के अंदर डाल देना, है ना। डालने के बाद में आप तरीका समझिएगा। चाहे आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो या फिर आप इस उपाय को घर पे कर रहे हो, दोनों जगहों पे आपको सबसे पहले जलाधारी पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को जीवन के जो कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। फिर आपके हाथ में तांबे के लोटे में जल है, अरे है कि नहीं है। आपको पहले वो जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जल चढ़ाने के बाद में जल की धार टूटने मत देना। आप यहीं पे समर्पित करना जल को, और फिर यहीं से उसी जल को उठा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके विशेष हो, जीवन के जो कष्ट हैं, आप उस कष्टों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, उन कष्टों का ध्यान करते हुए आप समर्पित करना, ठीक है ना। हाथ जोड़ करके विनती करना, महादेव की चौखट पे कम से कम 2 मिनट तक आप बैठ करके जो आपको कहना हो, जो आपकी कामना हो, वो कामना कह देना। आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय कैसे है और इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आप लोगों को चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को करोगे तो बेनिफिट क्या होने वाला है। बरसों पुरानी आपकी कोई भी ऐसी बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी, ठीक है ना। समझेंगे। स्क्रीन पे आपको 5 चीज़ें दिख रही हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो आपको शहद दिख रहा है, एक आपको दूध दिख रहा है, एक आपको दही दिख रहा, एक आपको घी दिख रहा, और एक आप चाहें तो इस स्थान पे गंगा जल ले सकते हो या फिर कोई भी मिश्री या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इन पांचों चीजों को एक छोटे से बर्तन में मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पंचामृत बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। पंचामृत लेंगे। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेलपत्र ले लिया। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरोगे, ठीक है ना। जल को लेकर के और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाएंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने मैं जा रहा हूं। फेस हमेशा रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो मैंने आपको पंचामृत दिखाया, लेकिन उससे भी पहले एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई थी, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो बड़ी वाली पत्ती आपको नहीं दिख रही है, इसी बड़ी वाली पत्ती पे जो आपके पास में पंचामृत है, 5 चीजों को मिला करके बनाया है, आपको सबसे पहले उन पंचामृत को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना होगा, ठीक है ना। पंचामृत को रख दिया। अब पंचामृत को बेलपत्र पे रखने के बाद में आपके घर में जो इंसान बीमार है, बरसों से परेशान है, यही पंचामृत जो आपने बेलपत्र के ऊपर चढ़ाया है, वही पंचामृत अलग से नहीं लेना, वही बेलपत्र का ही पंचामृत को उठाएंगे और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन कर देना। बस लेपन करते टाइम एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ उस बीमार इंसान का भी नाम जरूर लेंगे जो आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है या फिर मेडिसिन बहुत खाता है, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल होगा, उसको पूरा का पूरा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर का जो इंसान है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। बस इस उपाय में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको पंचामृत अलग से नहीं लगाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो पंचामृत आपने बेलपत्र के बड़े पत्ते पे रखा था, उसी में से निकाल करके और लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। समझ में आ रही बात मेरी ना? तो इतना काम जरूर करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आप सबको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब आप बात करोगे कि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो आपके घर में अगर मान लेते हैं क्लेश बहुत हो रहा है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, कोई भी ऐसे घर का इंसान है गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसी चीज़ को ख़त्म करने का ये उपाय है। आपको लेना होगा दूध, ठीक है ना। पूरा का पूरा दूध लेंगे, चाहे छोटी सी कटोरी में ले लो, प्लेट में ले लो, ग्लास में ले लो, उससे मतलब नहीं है, बट लेना है दूध आपको। दूध को लेने के बाद में एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। ध्यान ये रखेंगे, बेलपत्र को दूध के अंदर डालेंगे नहीं। इस दूध को लेकर के और उस एक बेलपत्र को लेके आपके घर में जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में क्या करना है, इस दूध को और इस बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो शिवलिंग आपने अपने घर पे रखा है वहां पे भी कर सकते हो, मंदिर में जाना चाहें तो वहां पे भी कर सकते हैं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और जो दूध है उसे दाहिने हाथ में सीधे हाथ में पकड़ेंगे। दूध को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे। जो दूध चढ़ाओगे आपको वो दूध बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है और उसी बेलपत्र से दूध होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए, ठीक है ना। जब वो गिर जाए पूरा दूध समर्पित कर दें। फिर जो एक बेलपत्र आपके बाएं हाथों में है उसे उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। जो इंसान आपके घर में बरसों से बहुत लड़ाई झगड़े कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है पूरे परिवार को, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ कर दिया तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता और शिव शंभु भोलेनाथ की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहेगी। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।